नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एग्ज़ाम नाउ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिएगा, हमने पिछली वीडियो में 23 अगस्त 2018 को तीनों शिफ्टों में आए हुए राजस्थान जीके के क्वेश्चन, इंडिया जीके के क्वेश्चन और उसमें जो साइंस कंप्यूटर क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को हमने देख लिया है। तो आज हम देखने वाले हैं लाइनमैन 2018 में 24 अगस्त 2018 को आए हुए इंडिया जीके, राजस्थान जीके, जिसमें देखिएगा सबसे पहले देखेंगे हम राजस्थान जीके के तीनों शिफ्टों में आए हुए क्वेश्चन, उसके बाद में देखेंगे फिर इंडिया जीके के कंप्यूटर साइंस के। तो देखिएगा, आप सभी को मालूम है आपके प्री और मेंस दोनों में राजस्थान जीके के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, फिर इंडिया जीके के क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें आपके साइंस भी आएगी। कंप्यूटर के क्वेश्चन देखिएगा, आपको 2018 में भी सिलेबस में नहीं बताया गया था कि आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन देखिएगा वो साइंस में आते हैं। 2-4 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी हर आपके शिफ्ट में आए थे, यानी कि जो भी आपकी 18 शिफ्ट थी उन सभी में कंप्यूटर क्वेश्चन आए थे। 2013 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी कंप्यूटर क्वेश्चन आए थे। तो देखिएगा आपके 2 से 3 कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आने के इसमें चांस है। तो देखिएगा, आप सभी प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चन पेपर को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अब हम देखने वाले दोस्तों देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पिछले एग्जाम्स में आए थे। जीके एक ही रहती है, बार बार बदलती नहीं है। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महाराजाओं की धरती के नाम से विख्यात है, इसको हम इस वीडियो में देखेंगे। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, इन सभी के बारे में देखेंगे। राजस्थान की कौन सी नदी वन की आशा के नाम से विख्यात है, राजस्थान का पक्षी नृत्य कौन सा है। कि राजस्थान जीके के जो भी क्वेश्चन होंगे हम उनका फुल डिटेल के साथ देखेंगे, हर ऑप्शन के बारे में देखेंगे, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट बातें होगी उन सभी को हम देखेंगे, जिससे कि आप सभी का जीके से संबंधित जो भी सवाल हो उसमें आपकी समझ या पकड़ बनी रहे। तो हम देखिएगा राजस्थान जीके के क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस रखेंगे। तो हम शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलो गाइस, शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिएगा, हम देखने वाले हैं 24 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए राजस्थान जीके के क्वेश्चन टेक्निकल हेल्पर 2018 में। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। क्या है? राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है। तो इसमें आपको देखना है ब्लू पोट्री का। तो पहले इसके बारे में देख लिए, ब्लू पोट्री है क्या। तो देखिएगा, जो ब्लू पोट्री है ये चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन और आकर्षक चित्रकारी को ही ब्लू पोट्री कहा जाता है। यानी कि जो चीनी मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं उन पर रंगीन और आकर्षक चित्रकारी होती है, उन्हें ब्लू पोट्री कहा जाता है। देखिएगा, इसका जन्म ईरान से माना जाता है। कहाँ से? ईरान से इसका जन्म माना जाता है। और देखिएगा, ब्लू पोट्री के जो प्रमुख प्रणेता है वो देखिएगा कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत जी थे। तो ये जयपुर में है, तो इसका केंद्र कौन सा होगा? जयपुर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, राजस्थान का पहला सौर पार्क कहाँ स्थापित किया गया। जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से है। तो देखिएगा, जो पहला किया गया था राजस्थान का सौर पार्क स्थापित, वो किया गया था बादला जोधपुर में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का मिशन ऑफ लाइवलीहुड की स्थापना कब की गई। तो ये की गई थी 2004 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। तो आप सभी को मालूम होगा पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। इसके बारे में भी देख सकते हैं, जयपुर की स्थापना 1727 में की गई थी। 1727 में स्थापना की गई थी सवाई जय सिंह के द्वारा। इसके बाद में देख सकता है, जो जालोर है, जालोर को ग्रेनाइट का शहर भी कहते हैं। जो जालोर है इसको ग्रेनाइट का सिटी भी कहते हैं। फिर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, राजस्थान का राजवृक्ष कौन सा है। यानी कि राजस्थान का राजवृक्ष कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देखना है, मेस्केटे, पवित्र वृक्ष, बेर, लेग्यूम। तो इसमें देखिएगा ई ऑप्शन दिया गया है खेजड़ी, यानी कि खेजड़ी। तो ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में आप देख सकते हैं, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, किसका? खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो देखिएगा प्रोसेपिस सिनेरेरिया है। वैज्ञानिक नाम इसका यह है। और देखिए, घोषित किया गया था 1983 में। कब किया गया था इसको घोषित? 1983 में किया गया था। और देखिएगा, विजयदशमी यानी कि दशहरा को इसकी पूजा की जाती है। तो ये आप सभी को मालूम है,
5 क्वेश्चन के लगभग हर शिफ्ट में आए थे, तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। अब हम देखने वाला है सेकंड शिफ्ट में जो राजस्थान जी के क्वेश्चन आए उनको। ये देखिएगा सेकंड शिफ्ट में जो आए थे राजस्थान जी के गए उनके क्वेश्चन देख सकते हैं आप। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन थे, जो कि 2018 का है, तो उस समय थे कल्याण सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अब देखिएगा अब राज्यपाल है वो है कलराज मिश्र। कौन है? कलराज जी मिश्र है। तो देखिएगा अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से देखना है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जगह स्थित है, राजस्थान के कौन से जिले में। तो देखिएगा अजमेर ऑप्शन ए दिया गया है, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, कोटा। तो आप सभी को मालूम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका है भरतपुर में, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, भरतपुर में। तो आप इसके बारे में देख सकते हैं केवलादेव जो घना पक्षी विहार है इसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। 1985 में विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया था इसको। तो देखिएगा अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान की कौन सी नृत्य शैली यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल की गई है? तो ऑप्शन दिए गए हैं कालबेलिया, घूमर, तेरह ताली, कच्ची घोड़ी, चारी। इनमें से देखना है। तो देखिएगा इसमें से जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा कालबेलिया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इसमें आप देख सकते हैं इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है गुलाबो, जिसने इसको यानी कि जो नृत्य शैली है इसको विदेशों तक पहुंचाया था। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ये जो और ऑप्शन दिए गए हैं इनमें भी आप देख सकते हैं, जैसे कि घूमर दिया गया है। घूमर नृत्य राजस्थान के अधिकतर भागों में किया जाता है और यह राज्य का नृत्य भी है, यानी कि घूमर नृत्य राजस्थान का नृत्य है और यह राजस्थान के अधिकतर भागों में किया जाता है। यह नृत्य विशेषकर गणगौर पर्व पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है घूमर को। और आप देख सकते हैं जो तेरह ताली दिया गया है रामदेव जी के भोपों के द्वारा किया जाता है और कामड़ जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। मांगी बाई के तेरह ताली नृत्य के लिए विख्यात है। मांगी बाई है ना जो तेरह ताली नृत्य के लिए विख्यात है। तो आप इसके बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट में जो ऑप्शन दिया गया है कच्ची घोड़ी, यानी कि यह शेखावाटी का नृत्य है। ये शेखावाटी का नृत्य है। फिर इसके बाद में देख सकते हैं आप जो चारी दे रखा है यह है चरी नृत्य। कौन सा है? चरी नृत्य। तो चरी नृत्य देखिएगा गुर्जर जाति के द्वारा किया गया जो नृत्य होता है वो चरी नृत्य होता है, यानी कि गुर्जर जाति का नृत्य है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन के बारे में पूरा। फिर देखिएगा यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा कालबेलिया, और ऑप्शनों के बारे में बता दिया गया है। तो फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है राजस्थान की कौन सी नदी वन की आशा के नाम से विख्यात है? यानी कि वन की आशा के नाम से विख्यात राजस्थान की कौन सी नदी है? बनास, लूनी, चंबल, माही, साबरमती। इनमें से देखना है। तो देखिएगा जो वन की आशा यानी कि राजस्थान की जो नदी है वह आपकी बनास। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, बनास। आप इसके बारे में देख सकते हैं बनास का जो उद्गम है क्या है? उद्गम देखिएगा खमनोर की पहाड़ी है। उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से है, जबकि बीसलपुर का बांध भी टोंक में है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पूर्णतः यानी कि इसको सही याद रखिएगा, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली कौन सी नदी है? तो वो देखिएगा बनास नदी ही है। फिर देखने वाले हैं हम लूनी नदी के बारे में। तो लूनी नदी के बारे में देख लीजिएगा। लूनी नदी का उद्गम नाग की पहाड़ी से है। कहाँ से है? नाग की पहाड़ी से लूनी नदी का उद्गम है, जो कि नाग की पहाड़ी कहाँ है? अजमेर में है। और इसका जो जल बालोतरा बाड़मेर तक मीठा व बाद में खारा हो जाता है। इसका जो जल है वह बाड़मेर तक तो मीठा होता है, बाद में खारा हो जाता है। अब हम देखने वाले हैं चंबल। चंबल नदी का उद्गम जनापाव की पहाड़ी मऊ मध्य प्रदेश में है और इसका प्राचीन नाम चरमणवती है। राजस्थान की कामधेनु है और राजस्थान की 12मासी बहने वाली नदी भी है, यानी कि राजस्थान की 12मासी नदी भी है। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट जो माही ऑप्शन नेक्स्ट दिया गया है। माही ऑप्शन इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। माही दिया गया है, इसका उद्गम देखिएगा अमरोह की पहाड़ियाँ महद झील मध्य प्रदेश में है और इसमें देखिएगा आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है इसको। माही नदी को कांटल की गंगा भी कहा जाता है, बांगड़ की गंगा भी। और देखिएगा यह राजस्थान की और देखिएगा दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण नदी भी माही नदी को कहा जाता है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वो है माही नदी। फिर देखिएगा नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है साबरमती नदी। कौन सा है?
साबरमती नदी। तो इसके बारे में देखिएगा, इसका उद्गम अरावली की पहाड़ियाँ उदयपुर में है। साबरमती नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियाँ उदयपुर में है और गुजरात की मुख्य नदी भी है साबरमती नदी। और देखिएगा गांधीनगर इसी नदी पर बसा हुआ है, साबरमती नदी पर ही गांधीनगर बसा हुआ है। तो देखिएगा इस तरीके से हमने क्वेश्चन के साथ साथ में इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं इनके भी बारे में आपके साथ चर्चा की गई है। तो आप सभी इन बातों को याद रखिएगा क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है, जो भी आप सभी को मालूम होगा। पिछला वीडियो बनाया गया था उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको फुल डिटेल के साथ बताया था। तो आप देख सकते हैं जो राजस्थान का राज्य पक्षी है वह कौन सा है। तो देखिएगा इसमें राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इसके बारे में देखिएगा, गोडावण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, यानी कि इसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया था। कब किया गया था इसको किया गया था 1981 में राज्य पक्षी घोषित किया गया था। फिर देखिएगा मरुदान जैसलमेर, सोकलिया, अजमेर, सोरसेन, बारा में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है मरुदान जैसलमेर में, सोकलिया अजमेर में और सोरसेन बारा में पाया जाता है। तो इस तरीके से देखिएगा इसके बारे में हमने जानकारी ले ली है। तो फिर अब देखिएगा हम देखने वाले हैं 24 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में आए हुए राजस्थान जीके के क्वेश्चन 2018 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महाराजाओं की धरती के नाम से विख्यात है, यानी कि महाराजाओं के धरती के नाम से कौन सा राज्य विख्यात है। तो देखिएगा नई दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, पंजाब है। इनमें से देखिएगा महाराजाओं की धरती के नाम से विख्यात है राजस्थान। ऑप्शन सी आपका एकदम सही आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने क्षेत्रों में विभाजित है। तो इसमें देखिएगा यह राजस्थान में 9 क्षेत्रों में विभाजित है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। फिर देखिएगा राजस्थान की राजधानी क्या है। तो आप सभी को मालूम होगा राजस्थान की राजधानी जयपुर है और इसके बारे में हमने कई बार बता दिया गया है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो इसमें देखिएगा जब 2018 में पेपर हुआ था उस टाइम थे वसुंधरा राजे सिंधिया, लेकिन अब जो है आप सभी को मालूम है अशोक जी गहलोत है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है, जो कि अभी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। तो देखिएगा राजस्थान का जो राज्य नृत्य है घूमर है और घूमर के बारे में अभी हमने पिछले जो क्वेश्चन आया था उसमें घूमर के बारे में फुल डिटेल के साथ चर्चा की है। देखिएगा ये राजस्थान जीके के आए हुए क्वेश्चन हमने तीनों शिफ्टों में कर लिए गए हैं 24 अगस्त को। कब आए थे? 24 अगस्त 2018 को। तो देखिएगा इस तरीके से हमने राजस्थान जीके कर लिया। अब हम देखने वाले हैं इंडिया जीके से संबंधित, जो कि आप सभी को मालूम है इंडिया जीके के क्वेश्चन भी आपके प्री और मेंस दोनों में आएंगे। तो देखिएगा हम उनको फुल डिटेल के साथ नहीं देखेंगे, हम उनको डायरेक्ट थोड़ा स्पीड में देखेंगे। तो फिर अभी इसी में देखिएगा इंडिया जीके के आए हुए क्वेश्चन के बारे में। तो देखिएगा ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है जो 2018 में आए हैं, उनसे आप देख सकते हैं किस तरीके के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं। तो आप इसी से संबंधित तैयारी कीजिए कि किस तरीके के करंट जीके क्वेश्चन आए थे। 22 जुलाई 2018 तक विश्व सत्यापित सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है? हैदराबाद विश्वविद्यालय के नए चांसलर के रूप में। उसके बाद में है नासा ने अपना सुपर प्रेशर बलून निम्न में से किस देश में लॉन्च किया? अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया में एकल कोशिका 2 बार विभाजित होकर कितनी कोशिकाएं बनाती है? ये देखिएगा साइंस के क्वेश्चन है, तो आपके साइंस के क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो आप इन सभी को देख लीजिएगा एक बार। अर्धसूत्री विभाजन प्रक्रिया में एकल कोशिका 2 बार विभाजित होकर कितनी कोशिकाएं बनाती है? तो इसमें देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 4। ब्लूटूथ किसका उदाहरण है? तो ब्लूटूथ देखिएगा पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद में आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग जांचने के लिए किस फंक्शन कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ये किया जाता है F7 का। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, MS एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन को क्या कहा जाता है? इसे सेल कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की बुनियादी संरचना किसने विकसित की थी? जो कि बुनियादी जो संरचना विकसित की थी वो की थी जॉन वॉन न्यूमैन, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर को पहली बार ऑन किए जाने पर रिस्टार्ट किए जाने पर एक विशेष प्रकार का नामक एब्सोल्यूट लोडर निष्पादित होता है।
कंपाइलर लोडर, गो लोडर। तो इसमें देखिएगा इसका बूट स्ट्रैप लोडर, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, बूट स्ट्रैप लोडर। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भीम का विस्तार क्या है। तो देखिएगा भीम आपने नाम काफ़ी बार सुना होगा, लेकिन इसकी फुल फॉर्म देख लीजिएगा। भीम की है भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी कि ऑप्शन बी आपका एकदम राइट आंसर है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। फिर देखिएगा प्रति यूपीआई ट्रांजैक्शन की सीमा क्या है। तो ये देखिएगा 1 लाख है उस समय, 1 लाख। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जारीकर्ता पहचान संख्या IIN में कितने अंक होते हैं। तो ये देखिएगा इसमें होते हैं 6, यानी कि ऑप्शन बी। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत ने असम नागरिक केंद्र सेवा वितरण परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ कितनी राशि का ऋण समझौता किया गया था। तो ये उस टाइम किया गया था, वो देख लीजिएगा, ये किया गया था 39.2, यानी कि ऑप्शन ई था। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPCI का विस्तार क्या है। तो इसमें देखिएगा इसका जो राइट आंसर देगा है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन बी सही है। फिर देखिएगा साबरमती और जमुना किसकी 2 नई किस्में हैं, गेहूं की, मूंग दाल की, चावल की, सरसों की, चना की, ये आपको देखना है इनमें से। तो देखिएगा ये जो है वो चावल की है, यानी कि ऑप्शन सी, चावल की साबरमती और जमुना नई किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 2018 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, तो ये पूछा गया है तो कृषि में पैदावार, तो इसमें देखिएगा 2.1 थी उस टाइम। इसके बाद में देखिएगा अब आपको 2022 की देखनी है। इसके बाद में देखिए भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। फिर देखिएगा जनसंख्यिकी का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है। तो ये देखिएगा मनुष्य की आबादी, जनसंख्यिकी का वैज्ञानिक अध्ययन मनुष्य की आबादी है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। फिर देखिए निम्नलिखित में कौन सी अनाज फसलों को करनाल मठ द्वारा प्रभावित किया जाता है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से गेहूं को। फिर देखते हैं हम सेकंड शिफ्ट में आए हुए जीके के क्वेश्चन और कंप्यूटर साइंस के। ये आप देख सकते हैं करंट जीके से संबंधित है। 31 अक्टूबर 2020 को भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसके बाद में देखिएगा 2 मई 2018 को फिर संपूर्ण विश्व में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये देखिएगा मनाया जाता है जुलाई 18 को। स्रोत से गंतव्य सिग्नल भेजने वाला माध्यम को क्या कहा जाता है। तो ये देखिएगा संचार प्रणाली, ऑप्शन ई आपका राइट आंसर है। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से शाकाहारी जानवर का उदाहरण कौन सा है। चीता, बाघ, गाय, शेर, बिल्ली। तो इसमें देखिए गाय, ऑप्शन सी राइट आंसर है, गाय। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाइपरलिंक प्रविष्ट करने का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिएगा ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है ऑप्शन ए, यानी कि Ctrl+K। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में कौन सा शब्द डेटाबेस से जुड़ा है। तो ये देखिएगा ओरेकल, ऑप्शन बी। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से क्या एक आउटपुट उपकरण नहीं है। आउटपुट उपकरण नहीं है। तो ये देखिएगा प्लॉटर, मॉनिटर, प्रिंटर और प्रोजेक्टर, ये सभी आउटपुट उपकरण है, लेकिन स्कैनर है ये आउटपुट उपकरण नहीं है, ये इनपुट है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्टोरेज का सबसे छोटा माप निम्न में से कौन सा है। जो दिए गए हैं इनमें से देखना है। तो देखिएगा ये है बाइट। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसका इस्तेमाल प्राथमिक स्टोरेज उपकरण के रूप में किया जाता है। निम्न में से किसका इस्तेमाल प्राथमिक स्टोरेज उपकरण के रूप में किया जाता है। तो ये किया जाता है रैम का, RAM, रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है IMPS का विस्तार क्या है। तो ये देखिएगा इसमें जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस, बी ऑप्शन। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से क्या UPI इंटरफेस के इस्तेमाल से निर्मित एक स्मार्टफोन ऐप है। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर है भीम है, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारत में सहभागी स्वचालित गणक मशीनों के नेटवर्क को कहा जाता है। तो ये देखिएगा क्या कहा जाता है, इसमें देखना है।
तो इसे कहा जाता है NFS, ऑप्शन डी। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चेक को रेखांकित न किए जाने पर इसे कहा जाता है। चेक को रेखांकित ना किए जाने पर इसे क्या कहा जाता है? तो देखिएगा इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है अरेखित चेक, यानी कि ऑप्शन ए, अरेखित चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वीपीए का विस्तार क्या है? तो देखिएगा वीपीए का जो विस्तार है वह है वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस ए है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विटिकल्चर शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? विटिकल्चर शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है अंगूर उत्पादन के लिए, ऑप्शन ई आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा देश कृषि संबंधी उत्पादकों का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो ये है अमेरिका, ऑप्शन बी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। और आपने देखा होगा 23 अगस्त को जो शिफ्ट आई थी उसके भी मैंने पिछली वीडियो में बनाया था, उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन आया था, तो उसमें मैंने आपको बता दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कपास के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये है गोपीसियम, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई आपका राइट आंसर है, गोसिपियम। फिर देखिएगा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये देखिएगा नील नदी है। तो ये आपके सेकंड शिफ्ट के हो गए। अब हम देखने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट के। फर्स्ट क्वेश्चन से देखिएगा, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब में मनाया जाता है? तो ये देखिएगा जून 18 को मनाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य का आधिकारिक चिन्ह घोषित किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। फीफा 2018 का वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो ये जीता था फ्रांस ने, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। फिर देखिएगा निम्न में से किस गैस को हास्य गैस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हंसने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न किसकी कमी से तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है? जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से देखिएगा किसकी कमी से तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका सोडियम की वजह से, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंटरनेट प्रोटोकॉल में डेटा को किस रूप में व्यवस्थित किया जाता है? तो ये देखिएगा ये किया जाता है आपका पैकेटस में, पैकेटस, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल क्रोम किसका उदाहरण है? वेब ब्राउजर का। किसका है? वेब ब्राउजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वर से सेवाओं की अपेक्षा करने वाले प्रोग्राम्स को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है क्लाइटस, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक इनपुट उपकरण कौन सा है? तो देखिएगा इनपुट देखिएगा इसमें कीबोर्ड है, प्लॉटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, ये सभी क्या है? आउटपुट, जबकि कीबोर्ड एक इनपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, .org से समाप्त होने वाला डोमेन नाम किससे संबंधित है? तो ये देखिएगा संगठन से, यानी कि ऑप्शन डी। PIN का विस्तार क्या है? PIN का विस्तार क्या है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन ई राइट आंसर है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसके इस्तेमाल में अल्पावधि का नगद ऋण लिया जा सकता है? तो ये देखिएगा क्रेडिट कार्ड से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये देखिएगा प्रमाणन प्राधिकरण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो देखिएगा यह है विक्रय कर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, मोबाइल बैंकिंग सेवाओं में RBI निर्देशानुसार *99 सेवा के इस्तेमाल से वित्तीय ट्रांजैक्शन के लिए प्रत्येक ट्रांजैक्शन सीमा निर्धारित की गई है। तो ये की गई है 5000। फिर इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये देखिएगा लखनऊ में। कहाँ पे है नाबार्ड का मुख्यालय? लखनऊ में। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी? तो ये देखिएगा उस टाइम की थी प्रणब मुखर्जी ने, जब ये एग्जाम होता है उस टाइम की थी प्रणब मुखर्जी ने। नई कृषि नीति कब स्थापित की गई थी? तो ये देखिएगा 2000 में की गई थी, जुलाई 2000 में। तो आपका ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, NGO का विस्तार क्या है? तो देखिएगा NGO का नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। कब है ये? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो देखिएगा भारत में जो हरित क्रांति के जनक माना जाता है वो माना जाता है MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो देखिएगा हमने ये सभी क्वेश्चन देख लिए हैं, जो जीके से संबंधित क्वेश्चन हमने शुरू में देख लिया है। तो इसी तरह से वीडियो पाने के लिए आप हमारे
चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।